हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंस क्लासेस आपकी फाइनल एग्जाम के लिए की बैच लेकर जो आया है, उस की बैच में हम बायो में डायग्राम्स पढ़ रहे हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में आपको बनाने के आते हैं। और डायग्राम से रिलेटेड जो आपके होते हैं, डायग्राम से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव साथ साथ कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और ये डायग्राम है आपकी बायो की सेकेंड यूनिट के आपके इवोल्यूशन चैप्टर से, विकास चैप्टर से। यह डायग्राम जो है आपका वो एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। जो कौन सा एक्सपेरिमेंट है बेटा, तो आपको याद रखना है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मिलर और यूरिया एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हमको थोड़ा समझ लेना है कि एक्सपेरिमेंट आया कैसे। तो हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमारी पहले हमारे यूनिवर्स बना, जिससे रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ते हैं हम, बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स के बाद बना बेटा आपका अर्थ, और अर्थ पर लाइफ क्रिएट हुई। इसके रिलेटेड एक अलग अलग थ्योरी दी साइंटिस्ट ने कि लाइफ जो है अर्थ पर कैसे आई पहले, ठीक है। फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, वो अर्थ पर कैसे आया, इससे रिलेटेड अलग अलग थ्योरी दी। इसमें बहुत सारी थ्योरी जो है वो गलत साबित हुई, क्योंकि उनके पीछे कोई तर्क नहीं थे, कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था। बट एक साइंटिस्ट आए थे लास्ट में, ऑपेरिन और हेल्डेन। उन्होंने जो केमिकल इवेशन थ्योरी दी, उन्होंने उसमें उन्होंने बताया था कि जो अर्थ थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं थी। वहां पर जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, बिजलियां कड़क रही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ पर फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स के डेवलप होने से हुआ है। तो ओपरिन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कुछ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक आपके अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जैसे आप आरएनए डीएनए बोलते ही हो, तो न्यूक्लिक एसिड या अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, उनसे जो है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है क्रिएट हुआ है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी, ओपेरिन और हेल्डेन ने। अब उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट मिलर जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वो सारी कंडीशन रखी जो उस टाइम के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। जैसे उस टाइम के जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो प्राथमिक आदि वातावरण था, जिस समय जीवन नहीं था पृथ्वी पर, लाइफ पर जो थी, लाइफ नहीं थी अर्थ पे, उस टाइम पे ऑक्सीजन गैस नहीं थी। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें और प्रेजेंट थी। तो उन सब कंडीशन को रखकर मिलर और यूरे ने लैब में एक्सपेरिमेंट करा, और उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप ही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये चीज प्रूव करी कि जो ऑपेरिन और हेल्डेन ने बोला था कि लाइफ ऐसे क्रिएट हुई अर्थ पर, तो ये चीज उनके थ्रू क्या हुई, प्रूफ हुई। ऑपेरिन और हेल्डेन ने थ्योरी दी, उसको एविडेंशियल प्रूफ के तौर पे एक्सपेरिमेंट करा था मिलर और यूरे ने। तो हम समझते हैं बेटा, मिलर और यूरे ने क्या करा। पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका बॉइलिंग वाटर भरा हुआ है, या फिर हम बोलते हैं सर कि यहाँ पर वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, वैक्यूम पंप लिखा है। ये वैक्यूम पंप की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये वैक्यूम ये वैक्यूम पंप की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप बोलोगे सर कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, प्राथमिक वातावरण था, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं थी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए ये वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करा है। एयर को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करा है, ताकि जो है वैक्यूम पंप के थ्रू यहाँ पर अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस इंटर न करे, और सारी वो कंडीशन बनी रहे जो उस समय प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर पहले बॉइलिंग वाटर का फ्लास्क दिख रहा है, यहाँ पर वैक्यूम पंप दिख रहा है, ठीक है। तो हम समझते हैं उन्होंने करा क्या। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो वो आपका वाटर है वो बॉईल हो रहा है। अब सीधी सी बात है बेटा, जल अगर उबल रहा है, तो ये वाटर जब बॉईल होगा तो इससे निकलेगी वेपर्स, इससे निकलेगी वाष्प। वो वाष्प कहाँ जाएगी, वो वाष्प आपकी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, और यहाँ पर आएगी। अब ये जो पार्ट है, ये समझो बेटा, ये पूरा स्पार्क डिस्चार्ज वाला पार्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हैं, और इन इलेक्ट्रोड की वजह से ही यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है स्पार्किंग हो रही है, मतलब चिंगारी उत्पन्न हो रही है। क्योंकि उस समय उन्होंने बताया था, ओपेरिन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, आदि वातावरण था, उस समय पर जो है बिजलियां कड़क रही थी, यानी स्पार्किंग हो रही थी। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड का यूज हो रहा है। इन 2 इलेक्ट्रोड की वजह से यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज में स्पार्किंग हो रही है।
चिंगारी उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ ये जो आपका पूरा डिस्चार्ज है इसमें आपकी कुछ गैस भी प्रेजेंट है, और वो गैस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है यहाँ पर है CH4 यानी मीथेन गैस, दूसरी है अमोनिया NH3 मतलब अमोनिया गैस, ठीक है, तीसरा है आपका H2O वेपर के फॉर्म में वाष्प के रूप में, और आपका जो एक और है आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये चारों अच्छे से याद रखना, इन तीन का कॉम्बिनेशन तो आता ही है कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, और H2O जो है आपका वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये चारों चीजें कहाँ मौजूद है बेटा, तो इस डिस्चार्ज में मौजूद है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि मिलर और यूरे में जो स्पार्क डिस्चार्ज होता है, स्पार्क डिस्चार्ज होता है, उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये। और यहाँ पर आप ध्यान से देख लो बेटा, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर O2 गैस प्रेजेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, प्राथमिक वातावरण था, आदि वातावरण था, जब जीवन उत्पन्न हो रहा था, जीवन की उत्पत्ति नहीं होती उस समय की बात है, तो उस समय ऑक्सीजन गैस नहीं थी। इसलिए इस चेंबर में भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन गैस नहीं है। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ से वाटर बॉईल करके आ रहा है वेपर के फॉर्म में, अब वेपर के फॉर्म में वो वेपर यहाँ आएगी, यहाँ पर स्पार्किंग डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड लगे हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा, अप्रोक्सीमेट 800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। इतने तापमान में साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गैसेस प्रोसेस है, गैसेस प्रेजेंट है, उन गैसेस से होकर वो सारी वेपर गुजरती है। अब यहाँ पर बेटा जो आपका वेपर्स आएगी या आउटलेट्स आए, जो भी आपके ड्रॉपलेट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा हीट वाले या गर्म वाले होंगे, बहुत ही ज्यादा हॉट होंगे। तो वहां पर यहाँ पर लगा हुआ है कंडेंसर। ये कंडेंसर का काम क्या है बेटा, ठंडा करने का काम है। ये जो यहाँ पर से जो भी आपकी यहाँ पर से जो भी आपके ड्रॉपलेट्स आएंगे या वेपर्स आएंगे, वो यहाँ पर कंडेंसर यानी संघनित्र जो होता है उसमें ठंडी होगी। यहाँ पर आपको एक साइन भी दिख रहा है, यहाँ पर गर्म जल बाहर जाएगा यानी वाटर आउट होगा, यहाँ से जो आपका हॉट वाटर है आउट होगा, गर्म जल बाहर होगा, और यहाँ से ठंडा जल अंदर आएगा। तो आप बोलोगे वाटर इन जल अंदर। तो ये कंडेंसर की हेल्प से यहाँ पर जो भी आपकी हीट है वो क्या होगी बेटा, जो भी आपके ड्रॉपलेट्स है जो हॉट है वो हो जाएंगे आपके ठंडे, और यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे जल बिंदु पर। आगे चल के आप देखोगे बेटा, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड कह सकते हैं, लिक्विड वाटर इन ट्रैप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब मिलर और यूरे ने, या फिर बोलते हैं मिलर ने जब ये एक्सपेरिमेंट करा था, तो इसको कुछ दिनों तक ये सारी कंडीशन चलने दी थी, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा था बेटा, तो यहाँ पर उनको अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल मिले थे, अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल मिले थे। और ओपेरिन और हेल्डेन ने भी ये बताया था कि उन्होंने भी ये सारी चीजें बताई थी कि अगर हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये चीजें प्रेजेंट थी, इस तरह से उसमें रिएक्शन हो रही थी, और आपके अमाइनो एसिड बने थे। अमाइनो एसिड आपके फिर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड जो होते हैं वो फिर आपके न्यूक्लिक एसिड बने, न्यूक्लिक एसिड से आपकी लाइफ क्रिएट हुई या लाइफ आई अर्थ पर। ये बात ओपेरिन और हेल्डेन ने भी बताई थी। उसी चीज को प्रूव करने के लिए सारा सेटअप बनाया था। तो फाइनली ये सारी वो कंडीशन करने के बाद मिलर और यूरे को, या मिलर को भी यहाँ पर क्या मिला बेटा, यहाँ पर जो लिक्विड या यहाँ पर जो भी कंटेनिंग हुआ, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, वहां पर अमाइनो एसिड्स मिले, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे उनको कुछ अमाइनो एसिड्स मिले, जिससे उनको ये प्रूफ हुआ कि जो ओपेरिन और हेल्डेन ने थ्योरी दी थी वो थ्योरी सही है। तो ये पूरा डायग्राम आपको बनाने को भी आता है। साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो डिस्चार्ज होता है इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है बेटा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट थी। तो आप बोलोगे बेटा मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर के फॉर्म में जल वाष्प के रूप में, और हाइड्रोजन गैस, ये चारों चीजें इस गैस चेंबर में प्रेजेंट थी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको ये डायग्राम भी बनाने को आता है, तो आप अच्छे से डायग्राम बना दीजिए और उनके नाम लिख दीजिए। तो आपको 2 या 3 नंबर का जो भी डायग्राम आता है, 3 मार्क्स का भी डायग्राम अगर आएगा तो आपके पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। ये मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट वाला डायग्राम है, जो कि आपको इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और ये डायग्राम किस बेसिस पे बनाया गया है, तो ये डायग्राम जो है आपका, ये जो मिलर यूरे का एक्सपेरिमेंट था वो था आपके ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी पे, जिन्होंने बताया था कि लाइफ जो है आपके जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं अमाइनो एसिड, उनसे क्रिएट हुई है।
तो वो जो एपनियन और हेल्डेन ने सारी बातें बताई थी, उन सारी कंडीशन को यहाँ पर रख कर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि क्या वाकई में अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो उनको अमीनो एसिड्स मिले थे, इसलिए उनकी ये जो थ्योरी थी एपनियन और हेल्डेन की केमिकल एवोल्यूशन, वो सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड थ्योरी में जीवन की उत्पत्ति जो ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, इससे संबंधित जितने भी सिद्धांत आए उसमें सबसे मान्य सिद्धांत था आपका ओपेरिन और हेल्डेन का। उसको प्रूव भी करा था मिलर और यूरे ने। तो बेटा ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है, सारे नाम लिखना है आपको। साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा ये भी बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, तो इसी तरह के और भी हम लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको ऐसे ही बायो की इंपॉर्टेंट डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड डायग्राम तो बना सकते हो आप, डायग्राम तो घर पे बना सकते हो, बट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं, और डायग्राम को समझना जिससे आपको पूरी थ्योरी भी समझ में आए, ये आपका काम होगा आपको वीडियो समझने से ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।